आज मैं आपको क्वेश्चन 17 जो है ये एक्सप्लेन करके बताऊंगी। और ये जो क्वेश्चन 17 है आप देख सकते हैं, ये क्लास 9th की मैथ्स की सीबीएसई की ओसवाल सैम्पल पेपर की बुक है, जिसमें सॉल्व पेपर 2012 से लेकर 2019 तक के दिए हुए हैं। और चैप्टर का नाम है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रॉक्सीमेटली 1/4 द डायमीटर ऑफ अर्थ। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ मून। अब देखिए ये क्वेश्चन KVS 2014 को आ चुका है और ये NCERT में भी दिया हुआ है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, द डायमीटर ऑफ द मून, यहाँ पर जो मून है उसका जो डायमीटर है अप्रॉक्सीमेटली अर्थ के डायमीटर का 1/4 है। क्वेश्चन में क्या बोला, द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रॉक्सीमेटली 1/4 द डायमीटर ऑफ द अर्थ। यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक मून है और एक अर्थ है। तो यहाँ पर जो मून का जो डायमीटर है वो अर्थ के डायमीटर का अप्रॉक्सीमेटली 1/4 है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ मून। यहाँ पर व्हाट फ्रैक्शन का मतलब यहाँ पर रेशियो निकालना है, किसका, वॉल्यूम ऑफ अर्थ टू द वॉल्यूम ऑफ मून। यहाँ पर हमें अर्थ का वॉल्यूम और अर्थ के मून का रेशियो निकालना है। फ्रैक्शन का मतलब यहाँ पर ये है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक मून है और अर्थ है, और ये चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से लिया गया है। ठीक है, तो पहले हम यहाँ मून बना ले, पहले हम क्या बना लेते हैं, मून। ठीक है ना, तो ये हमारा मून हो गया और ये हमारा अर्थ हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या है, मून है और ये हमारा क्या है, अर्थ है। तो ये सेंटर हो गया, उसी तरह से मून का भी सेंटर हो गया। ये डायमीटर हो गया, ये डायमीटर हुआ ना, सर्कल में डायमीटर आप जानते हैं ना, ये सेंटर O है और इसका सेंटर O' है। इसका डायमीटर का नाम हम दे देते हैं AB और इसका हम दे देते हैं A' B'। ठीक है ना, ये हमारा मून है, ये अर्थ है, ये सेंटर O है, इसका सेंटर O' है और ये AB डायमीटर है मून का और A' B' जो है वो अर्थ का डायमीटर हो गया। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जो मून का जो डायमीटर है वो अर्थ के डायमीटर का 1/4 है। तो हम यहाँ पर पहले लेट क्या मान लेते हैं कि अर्थ का जो डायमीटर है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डायमीटर है अर्थ का, उसको हम कैपिटल D मान लेते हैं। लेट द डायमीटर ऑफ ए अर्थ बी स्मॉल d। ये किसका डायमीटर है, अर्थ का डायमीटर है। तो अर्थ के डायमीटर का 1/4 जो है वो किसका डायमीटर होगा, मून का बता रहा। मून का डायमीटर क्या है, अर्थ के डायमीटर का 1/4 है। तो अर्थ का डायमीटर अगर स्मॉल d हमने माना है, लेट क्या माना स्मॉल d, तो डायमीटर ऑफ मून क्या होगा, डायमीटर ऑफ मून क्या होगा, अर्थ के डायमीटर का 1/4 यानी कि 1/4 इंटू d, यही तो होगा ना। मतलब अर्थ का डायमीटर d है तो इसका 1/4 क्या होगा, 1/4 इंटू d। तो मून का डायमीटर कितना होगा, 1 इंटू d, यानी कि d/4 यही होगा। यानी कि इसका ये मून है तो इसका डायमीटर ये क्या है, d/4। क्वेश्चन में जो कह रहा है कंडीशन, ये d/4, ये आपको समझ में आ गया ना, क्वेश्चन में जो कह रहा है ये d/4 हो गया ना। ठीक है, अच्छा, तो ये डायमीटर हो गया। तो अर्थ का डायमीटर क्या है, यहाँ पर अर्थ का जो डायमीटर है स्मॉल d है, डायमीटर क्या है, अर्थ का d है। तो रेडियस कितना होगा, d क्या है, डायमीटर। तो यहाँ पर मैं अर्थ की बात करूँ, अर्थ का डायमीटर d है तो रेडियस क्या होगा, रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ। तो ये डायमीटर, अर्थ का रेडियस कितना हो गया, d/2। ठीक है ना, ये अर्थ की बात हो रही है। डायमीटर है तो रेडियस तो निकालना होगा ना। तो रेडियस क्या होगा, अर्थ का डायमीटर d है तो रेडियस क्या हो जाएगा, इसका हाफ कर दीजिए, यानी कि d/2। ये अर्थ का हो गया। उसी तरह से मून का निकालिए। मून का डायमीटर कितना है, मून का जो डायमीटर है वो d/4 है। मून का डायमीटर कितना है, d/4 है, ये डायमीटर है मून का। तो रेडियस कितना होगा, ये देखिए r है, r मतलब यहाँ पर मैं लिख देती हूँ RE, ये रेडियस है किसका, अर्थ का। तो यहाँ E लिख दिया है ताकि समझ में आए कि ये अर्थ का रेडियस है। अब हम मून का रेडियस निकालने हैं तो यहाँ पर m लिख दीजिए, स्मॉल m। तो मून का रेडियस क्या होगा भाई, डायमीटर का हाफ। तो मून का डायमीटर कितना है, ये डायमीटर है d/4, तो रेडियस क्या होगा, इस डायमीटर का हाफ। तो पहले तो डायमीटर हमारा कितना है, d/4। अब इसका हाफ कीजिए तो रेडियस आएगा, यही ना मतलब है। तो अब इसको सॉल्व कीजिए तो देखिए 2 है तो 2/1 कर लीजिए। तो अब ये क्या हो जाएगा, d/4। अभी डिवाइड है, इसको जब इंटू में करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 2/1 का रेसिप्रोकल 1/2 हो जाएगी, यानी कि d1 जा d/4 2 जा 8। तो यहाँ पर मून का रेडियस कितना आया, RM d/8 आ गया। ये मून का है, ये मून का है और ये अर्थ का है, रेडियस d/2 और मून का रेडियस d/8। हमें यहाँ पे क्या निकालना है, फ्रैक्शन निकालना है अर्थ का वॉल्यूम का और अर्थ के मून का। तो अब वॉल्यूम निकालना है, क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हैं कि मून और जो अर्थ है इनका शेप क्या होता है, बॉल शेप का होता है, बॉल।
क्या होता है, बॉल की शेप का होता है। और बॉल क्या होता है, एक आपने बॉल देखा है ना, क्रिकेट बॉल स्फीयर होता है। बॉल को क्या नाम देंगे, वो एक स्फीयर है। क्या है, स्फीयर। तो यहाँ पर हमको यहाँ पर दोनों के वॉल्यूम का रेशियो निकालना है। तो हम यहाँ पर ये दोनों जो दोनों मून और अर्थ है हमारा स्फीयर की शेप का है, तो हम वॉल्यूम निकालने का मतलब है कि स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, क्योंकि दोनों स्फीयर के शेप का है ना, तो हमें दोनों वॉल्यूम का रेशियो निकालना है। तो पहले तो हम स्फीयर का वॉल्यूम जान लें, वो क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। यही मेन फार्मूला होता है, यही मेन फार्मूला होता है ना। तो यहाँ पर स्फीयर हमारा क्या है, एक मून है और एक अर्थ है। इस मून है और अर्थ है, हमें दोनों का रेशियो निकालना है। दोनों का रेशियो निकालने का मतलब वॉल्यूम ऑफ अर्थ अपॉन वॉल्यूम ऑफ मून, ये हमें निकालना है। ये रेशियो, ये फ्रैक्शन है, हमें ये निकालना है। तो सबसे पहले तो हम वॉल्यूम ऑफ अर्थ निकालते हैं। वॉल्यूम ऑफ अर्थ। तो क्योंकि हम अर्थ का वॉल्यूम निकाल रहे हैं, अर्थ क्या है कि स्फीयर है, अर्थ क्या है कि स्फीयर है, तो फॉर्मूला तो यही लगेगा भाई। अर्थ का वॉल्यूम निकालने का मतलब क्या है, अर्थ एक स्फीयर है तो वॉल्यूम क्या, यही फॉर्मूला लगेगा, तभी तो वॉल्यूम निकलेगा ना अर्थ का। तो क्या है फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब। तो वॉल्यूम, अर्थ का वॉल्यूम कैसे निकलेगा, 4/3 फॉर्मूला देखिए, फिर पाई लगाइए, आर मीन्स होता है रेडियस। तो ये अर्थ का हम निकाले, तो अर्थ का रेडियस कितना आया है, d/2। तो 4/3 पाई हमारा रेडियस क्या है अर्थ का, उसको हम डिनोट कैसे करेंगे, आर ई लिखेंगे ना। ये आर मीन्स होता है रेडियस, तो हमारा किसका, अर्थ का रेडियस है ना। यहाँ पर रेडियस हमारा क्या, अर्थ का रेडियस है, तो अर्थ के रेडियस को मैंने क्या माना, आर ई। तो आर ई का होल क्यूब, पहले तो आप ये फॉर्मूला बनाइए, फॉर्मूला ये बनेगा हमारा। उसके बाद देखिए 4/3 पाई इंटू, यहाँ पे देखिए इनके बीच में इंटू का साइन, इंटू पाई इंटू आर ई का होल क्यूब। तो आर ई कितना है रेडियस अर्थ का, d/2 है ना। तो इसकी जगह हम आर ई की जगह, क्योंकि हमारा अर्थ का रेडियस कितना है, d/2 है ना, तो ये आर ई की जगह क्या लिखेंगे, d/2। अब इसमें होल क्यूब लगा, तो यहाँ होल क्यूब लगाइए, ये लगाएंगे ना हम। अब चलिए इसको सॉल्व कीजिए। तो 4/3 इंटू पाई इंटू देखिए d/2 का होल क्यूब। तो d को 3 बार इंटू करेंगे, तो आप 3 बार इंटू करने से अच्छा है आप 3 बार लिख ही लीजिए। चलिए लिख दीजिए, d इंटू डी इंटू डी, 3 बार लिख दिया। अब नीचे 2 को भी 3 बार लिखिए। तो 3 बार लिखने का मतलब क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, चलिए लिख ही देते हैं हम इसको, ये हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, 4/3 इंटू पाई इंटू, अब देखिए ये d इंटू डी इंटू डी 3 बार है ना, तो इसको d पावर में लिख दीजिए, तो d क्यूब हो जाएगा। d क्यूब लिख सकते हैं, इसको लिख दिया ना डायरेक्ट। मैं यहाँ d क्यूब लिख सकती थी अपॉन, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 को 3 बार इंटू करेंगे तो वो 8 के बराबर होगा ना। 2 2 जो 4, 4 2 8 हो गया ना। डायरेक्ट भी मैं लिख सकती थी, लेकिन मैंने यहाँ एक्सप्लेन कर दिया। तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ अर्थ कितना आया, ये क्या हमारा आया है, वॉल्यूम ऑफ अर्थ कितना आया, इतना आया। अब हमको वॉल्यूम ऑफ मून भी निकालना, चलिए मैं यहाँ निकाल लेती हूँ वॉल्यूम ऑफ मून। तो मून भी हमारा क्या है, मून भी तो स्फीयर है ना, तो हमें मून का वॉल्यूम निकालना है। तो यहाँ स्फीयर का फॉर्मूला लगेगा, यही लगेगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो निकालिए 4/3 इंटू पाई। अब यहाँ पर आर का मतलब क्या होता है, रेडियस। तो मून का ये स्फीयर है, तो इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस को हमने क्या माना, RM माना है ना। तो यहाँ पर RM लिखेंगे ना, RM का होल क्यूब, ये हो गया ना 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पर रेडियस जो है, हमने मून का रेडियस, इसलिए यहाँ पे हमने आर लिख के RM लिख दिया है। बता रहा है M का मतलब है कि ये मून का रेडियस है। तो क्या हो जाएगा 4/3 इंटू पाई इंटू RM। अब RM देखिए कितना है, d/8 के बराबर, तो इसकी जगह क्या लिखेंगे, d/8। अब यहाँ होल क्यूब लगा हुआ तो लिख दीजिए, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए। तो 4/3 इंटू पाई इंटू, अब देखिए d/8 का होल क्यूब, दोनों में होल क्यूब लगा, तो d को 3 बार इंटू करेंगे, तो d इंटू डी क्या हो जाएगा, d क्यूब हो जाएगा अपॉन 8 है। 8 को 3 बार इंटू कीजिए, तो 8 इंटू 8, क्योंकि क्यूब दोनों में लगा है ना, ऊपर में भी लगा नीचे भी, तो 8 इंटू 8 इंटू 8, 8 है जो 64, और 64 8 जा कितना होगा, 8 है जो 64, 64 8 जा 8 4 या 32 का 2, ठीक है ना। 8 4 32 का 2, 8 6 जा 48, और 48 और 3 51, कितना हो गया ये। इसको 8 को 3 बार इंटू करेंगे तो 512 आएगा। ये आ गया 512, ये क्या है 512। तो हमारा वॉल्यूम ऑफ मून इतना आया है, वॉल्यूम ऑफ अर्थ ये आया। हमें निकालना फ्रैक्शन, तो चलिए निकालते हैं। फ्रैक्शन निकालना है ना, तो फ्रैक्शन निकालने का मतलब क्या है, वॉल्यूम ऑफ अर्थ अपॉन वॉल्यूम ऑफ मून। तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ कितना आया है, देखिए ये आया है, तो लिखिए 4/3 इंटू पाई इंटू डी क्यूब अपॉन 8। ये वॉल्यूम ऑफ अर्थ हो गया। फिर क्या है, रेशियो यानी कि डिवाइड
वॉल्यूम ऑफ मून ये आया, तो लिखिए 4/3 इंटू पाई इंटू क्या है डी क्यूब अपॉन 512, यही ना है। अब देखिए 4/3 कैंसिल, पाई कैंसिल, क्या बच रहा है डी क्यूब अपॉन 8 ये बच रहा है, अपॉन और क्या नीचे बच रहा है डी क्यूब अपॉन 512 ये बच रहा है। तो इक्वल टू ये क्या हो जाएगा डी क्यूब अपॉन 8, फिर ये डिवाइड है, इस डिवाइड को इंटू में करेंगे, तो इंटू में करने पर इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल का मतलब कि 512 ऊपर हो जाएगा और डी क्यूब नीचे हो जाएगा। तो डी क्यूब कैंसिल और ये इससे कट जाएगा, तो ये कटेगा तो क्या आएगा, ये हो जाएगा आपका 8 6 48 और 8 ये क्या हो जाएगा हमारा, हाँ यस 8 4 32। तो ये कितना आया 8 6 48, 11 में से 8 गया, यस 64 आया, कट पिट के 64 और नीचे 1 आ रहा है। तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ अपॉन वॉल्यूम ऑफ मून, इसका रेशियो फ्रैक्शन कितना आ रहा है 64/1, या तो फिर 64:1 ऐसे भी सकते हैं, या 64/1 यही आंसर है, फ्रैक्शन बताना है ना, तो ये आंसर है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा।